हेलो बच्चों, आज हम अपने 12वें चैप्टर कंचा के प्रश्न उत्तर को करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है? कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब अप्पू दुनिया से बेखबर कंचे की दुनिया में खो जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो कंचे का जार बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते वह जार आसमान सा बड़ा हो गया और वह उस जार के भीतर समा गया। उसके चारों तरफ कंचे ही कंचे हैं, गोल गोल कंचे, हरी लकीर वाले कंचे, सफ़ेद कंचे, बड़े बड़े आंवले जैसे कंचे। वह जार में कंचे को बिखेर कर खेलने लगता है। तभी अचानक दुकानदार की आवाज़ सुनकर उसका ध्यान टूट जाता है। दूसरा प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है? वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं, फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा और मासूम बच्चा है। पहले दुकानदार अप्पू को देखकर परेशान होता है क्योंकि अप्पू कंचे के जार को बार बार छू रहा था। दुकानदार डर रहा था कि कहीं जार गिरकर टूट न जाए। परंतु जब अप्पू ने ढेर सारे कंचे खरीद लिए तो दुकानदार हंस पड़ा। ऐसे ही जब अप्पू सड़क पर बिखरे हुए अपने कंचों को उठा रहा था तभी वहाँ एक तेज रफ्तार से आती कार रुकती है। कार का ड्राइवर यह देखकर अत्यंत परेशान हो जाता है कि अप्पू दुर्घटना की परवाह किए बिना सड़क पर बिखरे कंचे चुन रहा है। परंतु जैसे ही अप्पू एक कंचे को उठाकर ड्राइवर को दिखाता है और उससे हंसते हुए पूछता है कि बहुत अच्छा है ना, तब ड्राइवर का गुस्सा गायब हो जाता है। वह अप्पू की मासूमियत को देखकर हंस पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी? लिखिए। जब मास्टर जी ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाना शुरू किया तो उनकी आवाज़ ऊंची थी, परंतु बाद में उनकी आवाज़ धीमी हो गई क्योंकि अप्पू का ध्यान उनके पढ़ाए गए पाठ में नहीं था। वह तो कंचे के ख्याल में खोया हुआ था। उसके चारों तरफ बस कंचे ही कंचे थे। कंचों के अतिरिक्त न तो उसे कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। अब हम कहानी से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंदतड़ी जैसे गली मोहल्लों के कई खेल ऐसे हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनकी एक सूची बनाइए। वैसे तो हर क्षेत्र के गली मोहल्ले में कई खेल खेले जाते हैं जो वहाँ के बच्चों में लोकप्रिय होते हैं। हमारे इलाके में लुका छिपी, गिल्ली डंडा, खो खो, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ऊंची कूद एवं रिले दौड़ आदि खेल खेले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। क्रिकेट खेलने की विधि। क्रिकेट का मैच दो टीमें खेलती हैं। दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम बल्लेबाजी करती है और दूसरी टीम गेंदबाजी व क्षेत्र रक्षण। इस खेल में 3 निर्णायक होते हैं, 2 मैदान में व एक दूर बैठकर कृत्रिम यंत्र कैमरे से निरीक्षण करता है। इस खेल में बल्लेबाज जीतने हेतु रन बनाते हैं। खिलाड़ी 1 रन, 2 रन, चौका व छक्का मारकर रनों की संख्या बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बारी बारी से खेलती हैं। जो टीम अधिक रन बनाती है वह जीत जाती है। इस खेल में 4 अतिरिक्त खिलाड़ी भी होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर खेलते हैं। यह खेल 1 दिवसीय व 5 दिवसीय खेला जाता है। इस खेल की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रश्न के उत्तर में बच्चे अपने किसी भी मनपसंद खेल की विधि को बता सकते हैं। अनुमान और कल्पना। पहला प्रश्न है, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों? ऐसा क्या हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए।
जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे तो अप्पू तो कंचों की दुनिया में खोया था। उसका ध्यान मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल न था। मेरा अनुभव, बात पिछले वर्ष की है। मेरा जन्मदिन था। घर में सब मेहमान आए थे। घर के बाहर तंबू लगा था। हमारे घर आने वाले रिश्तेदारों के बच्चे उसमें खेल रहे थे। लेकिन मेरी उस दिन गणित की परीक्षा थी, इसलिए माँ ने मुझे विद्यालय भेज दिया। आधी छुट्टी तक परीक्षा चल रही थी तो मुझे घर का ख्याल भी न आया। लेकिन आधी छुट्टी के बाद जब पीरियड लगने शुरू हुए तो विज्ञान की अध्यापिका पढ़ा रही थी। मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी आंखों के आगे तो घर का माहौल छाया था। इतने में अध्यापिका मेरे पास आई और पूछा कि तुम्हें प्रश्न समझ आ गया? तो मैंने हाँ में उत्तर दे दिया, लेकिन बहुत शर्म आई जब उन्होंने कहा कि तुम पढ़ क्या रही हो? पुस्तक तो तुम्हारी उल्टी पड़ी है। सच, मुझे बहुत शर्म आई। मैंने खड़े होकर सच अध्यापिका को बताया तो वे भी हंसने लगीं और मुझे जन्मदिन मुबारक कहकर बिठा दिया। दूसरा प्रश्न है कि आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे? मैं इस कहानी को अप्पू और कंचे शीर्षक देना चाहूँगी। गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर। बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है। गिल्ली डंडा ग्रामीण क्षेत्र का खेल है। गिल्ली डंडा में एक खिलाड़ी गिल्ली फेंकता है और दूसरा डंडे से उसे दूर तक फेंकने का प्रयास करता है। अन्य खिलाड़ी उस गिल्ली को कैच करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। क्रिकेट में बैट से गेंद को उछाला जाता है। बल्लेबाज द्वारा बल्ले से मारी गई गेंद को कैच करने का प्रयास किया जाता है। गिल्ली डंडा में मैदान और समय का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रिकेट में ओवरों की संख्या निश्चित कर खेला जाता है और भारत के अलावे अन्य देशों में भी क्रिकेट खेला जाने वाला लोकप्रिय खेल है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे किन भावों को प्रकट करते हैं? इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। दांतों तले उंगली दबाना, इसका भाव है आश्चर्य प्रकट करना। इसी भाव को प्रकट करने वाले अन्य मुहावरे हैं हक्का बक्का रह जाना। मित्र की दुर्घटना का समाचार सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। विस्मित होना, ताजमहल की सुंदरता देखकर विदेशी सैलानी विस्मित हो गए। सांस रोके हुए, भाव है भयभीत होना। इसी भाव को प्रकट करने वाले अन्य मुहावरे हैं दम साधे हुए। सभी छात्र दम साधे हुए परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। प्राण सूख जाना, सामने शेर को देखते ही शिकारी के प्राण सूख गए। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं। पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। इसी प्रकार के कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं। इनका प्रयोग कर वाक्य बनाएं। ठंडी अंधेरी रात। ठंडी अंधेरी रात में मैं डर के कारण सो नहीं पाया। खट्टी मीठी गोलियाँ। खट्टी मीठी गोलियाँ बच्चों को बहुत लुभाती हैं। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। स्वच्छ रंगीन कपड़े। स्वच्छ रंगीन कपड़े पहने वह लड़की सबको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी।